मेरा क्वेटा के बाजार के अंदर आईफोन 13 प्रो मैक्स चोरी हो जाता है, उसकी वजह से मुझे गूगल पिक्सल लेना पड़ता है। अब ये गूगल पिक्सल मुझे कितना का मिला था ये सब आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। तो दोस्तों आज मेरा क्वेटा के अंदर दूसरा दिन होता है और मैं सुबह सवेरे उठ के व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ के बच्चे मुझे देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ये पागल है क्या, सुबह सवेरे बगैर मुंह धोए इसने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। खैर व्लॉग स्टार्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने कमरे के अंदर और जो मेरा सूट रखा होता है मैंने उसे नहाकर इस सूट को पहनकर जाना होता है आज क्वेटा का शहर घूमने के लिए। मैं तैयारी वगैरह करके ठहरा ही होता हूँ और ऊपर से हमारे भाई जान आ जाते हैं जिन लोगों ने हमारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खिदमत की है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आज हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। अभी जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों ने जहाँ पे जाना होगा शहर घुमाएंगे इंशाल्लाह। फिर से निकल के पहाड़ों की तरफ उधर भी आपको घुमाएंगे। ठीक है, शहर में जो आप लोगों को चाहिए वो चीजें आपको दिखाएंगे, खरीद लेंगे इंशाल्लाह। तो वो ये बात मुझे बताते ही और ऊपर से दस्तरखान लग जाता है। ये दस्तरखान देख के तो मेरी आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि इन लोगों ने कल रात हमें इतना खिला दिया था कि हमारा पेट फटता था। कारी साहब और जहांजेब भाई की खाने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन क्या करें इन लोगों की बात मानने पड़ते। ये लोग बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। इन लोगों की रोटी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं इनकी रोटी का एक निवाला लेता हूँ और ऊपर से इनका मक्खन खा जाता हूँ जो पैकेट वाला मक्खन होता है और उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और गेट खोल देते हैं क्योंकि हम लोगों ने बाजार घूमने जाना होता है और वैसे भी हमें बहुत ही ज्यादा लेट हो गई होती है। इस वक्त दिन के 1 हो रहे होते हैं। हम लोग निकल जाते हैं अपने रास्ते पर। मैं क्वेटा का शहर देखता हुआ जाता हूँ और मैंने तो इसे बिल्कुल पहाड़ और मिट्टी ज्यादा समझा था, लेकिन ये शहर तो बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये देखकर तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि इनकी पार्किंग की पूरी बिल्डिंग होती है जैसे अमेरिका और बड़े बड़े मुल्कों में होती है। ऐसी बिल्डिंग तो मेरे ख्याल से मुल्तान में भी नहीं है। अगर मुल्तान में है तो उसके पैसे लगते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से और फ्री है। उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करके जाते हैं और हम लोगों ने 5-6 मंजिलें नीचे उतरनी होती है पैदल सीढ़ियों से। पार्किंग से 5 मिनट सफर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं इनकी मार्केट पर जिसका नाम है लियाकत बाजार। बाजार में आईफोन और पैड तो बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल रहे थे। यहाँ पर आईफोन 13 प्रो मैक्स की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए और यहाँ पे एलसीडी भी बहुत ही ज्यादा सस्ती थी। जो मैंने 5 लाख रुपए की ली थी वो एलसीडी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए में मिल रही थी। मैंने अपने घर वालों के लिए फोन लेना था तो मैं चला जाता हूँ फोन वाली दुकान पर जहाँ पर मैं गूगल पिक्सल और एक सैमसंग का टैब देखता हूँ। अब आप लोगों ने बताना है मैं इनमें से कौन सी चीज लेकर जाऊँ। जो गूगल पिक्सल था वो मुझे 1 लाख रुपए का मिल रहा था और ये टैब मुझे 40,000 रुपए का मिल रहा था। जिसके कमेंट ज्यादा हुए मैं अगले व्लॉग में उस चीज को यहाँ से आकर लूंगा। मैंने अपनी व्लॉगिंग के लिए एक लाइट लेनी होती है तो वो हमें लाइट वाले बाजार के अंदर लेकर जाता है। ये लाइट मुझे सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए में मिलती है। इसकी गूगल प्राइस क्या है आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता देना। उसके बाद आ जाती है पेट पूजा की बारी। हम लोग जिस बाजार में घूम रहे होते हैं वहीं पर ही एक होटल होती है तो हम लोग उसके अंदर जाते हैं और खाना ऑर्डर कर देते हैं। हम लोग दुम्बे की टिक्के और काबली पुलाव ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन वो लोग इनके साथ कुछ मिसाले भी कर देते हैं। इसे देखकर मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा होता है और साइड पर जहांजेब भाई चम्मच से काबली पुलाव का एक बाइट बना रहे होते हैं तो मैं जहांजेब भाई को बोलता हूँ कि ये बाइट खाकर बताएं कैसा बना हुआ है। जहांजेब भाई मुझे बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और जहांजेब भाई इतना खा लेते हैं कि उनसे उठा ही नहीं जा रहा होता तो कारी साहब उनको हाथ देते हैं और उठाते हैं। यहाँ से उठने के बाद हम लोग चले जाते हैं वापस अपनी जगह पर। मुझे दें आज के लिए इजाजत, आप लोगों को मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक।